हेलो गाइस। आज हम एक नए वीडियो के साथ आ गए। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था यार कि कैसे पैरामीटर से हम डेटा को रीड करते हैं। ठीक, पैरामीटर के थ्रू हमने डेटा को रीड करा था, पैरामीटराइजेशन करा था, फिर हमने अपनी एक्सएमएल फाइल में उन पैरामीटर को पास करा था। बट ऐसा होता है ना, ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सपोज करो हम पे 3 लॉगिन है, 4 लॉगिन है और हर लॉगिन पे हमारी अलग अलग वैल्यूज है, तो हम पैरामीटर के थ्रू इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते हैं। पैरामीटर एक ऑप्शन है, बट इस तरीके से हम बड़ी एप्लीकेशन में बड़ा डेटा होता है उस टाइम में हम इसे हैंडल नहीं कर सकते। तो हमें क्या है, जनरली जेसन के थ्रू डेटा को रीड करना पड़ता है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे जेसन से डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ यार, जेसन से कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हमने एप्लीकेशन चलाई थी, एक बार हम इसे चला के देख लेते हैं ये सही चल रही नहीं चल रही। रन वेंडर पोर्टल टेस्ट, एक बार इसे चला के देख लेते हैं। ओके, फेल, वाई, चेक, अगेन रन करा के देख लेते हैं। और ओके है, ठीक है, सारी चीज़ें सही चल रही, पास भी हो गए सारे के सारे। ठीक है, अभी क्या है देखो, अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना अपने वेंडर पोर्टल, अभी मैंने ना चीज़ें थोड़ा ऐसी डाली हैं, इनको करेंगे सही तरीके से सही ने। अगर हम इस यूआरएल पर जाते हैं, ठीक है, अगर हम इस यूआरएल पर जाते हैं, ठीक है, अभी क्या है, हम पे ना 3 लॉगिन है, एक माइक के, जॉन के और सैम के। ठीक है, तो मैं माइक से लॉगिन करता हूँ। अगर मैं माइक से लॉगिन करता हूँ तो क्या होगा, माइक के डैशबोर्ड में कुछ अलग वैल्यू, कुछ अर्निंग्स अलग दिख रही होंगी, राइट। कुछ इसकी एनुअल अर्निंग अलग है, इसका प्रॉफिट मार्जिन अलग है, इसके सर्च बार अलग है, लॉग आउट है। माइक को हम लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, और हम जॉन में जाते हैं, जॉन से लॉगिन करेंगे। तो जॉन के लॉगिन पे क्या होगा, कुछ अलग अर्निंग है मंथली, कुछ अलग एनुअल अर्निंग है, कुछ अलग इसके प्रॉफिट मार्जिन है, कुछ अवेलेबल इन्वेंट्री है। ठीक है, ऐसे इसके सर्च बार अलग होगा, इसमें कुछ और सर्च कर लेंगे। और इसमें लॉग आउट करके जाएंगे इसको तो, और थर्ड में सैम से लॉगिन करेंगे। तो सैम के कुछ और एनुअल अर्निंग होगी, सैम की कुछ और मंथली अर्निंग है, कुछ और प्रॉफिट मार्जिन है। तो हर यूजर का अपना एक डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। ठीक है, तो इसको भी लॉग आउट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम इन तीनों यूजरों का ना एक अलग अलग जेसन बना लेते हैं। और हर जेसन में क्या है, उनका एक रिकॉर्ड डाल देते हैं कि जॉन के जेसन में उसका मंथली कितना डेटा है, एनुअल कितना डेटा है, सैम के मंथली डेटा कितना है, एनुअल डेटा कितना है, और लास्ट में माइक का एनुअल डेटा कितना है, मंथली डेटा कितना है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो सबकी एक सेपरेट जेसन बना लेते हैं। और फिर हम अपने जो सूट डॉट एक्सएमएल में उन तीनों जेसन को कॉल करवा के एक ही स्क्रिप्ट से अलग अलग यूजर को कॉल करा लेंगे, और वो परफेक्टली चलना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये करते हैं कि जॉन से हम करते हैं, सबसे पहले अपने एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे टेस्ट डेटा चाहिए, जनरली ये क्या है, टेस्ट डेटा है हमारा जेसन। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने रिसोर्स के अंदर एक डायरेक्टरी बना देते हैं, जिसका नाम देते हैं टेस्ट डेटा। ठीक है, अब ये टेस्ट डेटा किसका बना रहे हैं हम, तो मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल चीज़ों का टेस्ट डेटा हो सकता है। तो ये हम बना रहे हैं वेंडर पोर्टल डेटा। ठीक है, इसके अंदर ये करते हैं हम, सबसे पहले जॉन को ही बना लेते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं, न्यू बनाते हैं फाइल, जॉन डॉट जेसन। ठीक है, जेसन। अब जॉन डॉट जेसन, इसके अंदर तीन, एक हम बना लेते हैं माइक डॉट जेसन। ठीक है, एक हम बना लेते हैं सैम डॉट जेसन। तीन लॉगिन थे हम पे, तीनों का हमने बना दिया। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ ना, देखो मैंने वैसे कॉपी करके रखा हुआ है पहले से। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ, इसको मैं उठा लेता हूँ, टेस्ट डेटा मेरा है।
जॉन में, ठीक है। जॉन का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड भी जॉन है। मंथली अर्निंग जॉन की इतनी दिख रही थी डैशबोर्ड पे, एनुअल इतनी दिख रही थी, प्रॉफिट मार्जिन इतना दिख रहा था, अवेलेबल इन्वेंट्री इतनी दिख रही थी सर। अभी लोग बोलोगे ये डेटा कहाँ से आया है, ये डेटा यहाँ से आया है। जॉन से लॉगिन करना, यूजर नेम जॉन है, यूजर नेम जॉन है, पासवर्ड भी जॉन है, ठीक है। यूजर नेम जॉन है, पासवर्ड भी जॉन है, लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मंथली अर्निंग कितनी है जॉन की, 3453। मंथली अर्निंग कितनी है, 3453। एनुअल अर्निंग कितनी है, 34485। एनुअल अर्निंग 3485। प्रॉफिट मार्जिन -16%, माइनस अवेलेबल इन्वेंट्री 67। सर्च कीवर्ड क्या है, मैं ये सर्च कर रहा हूँ, ये डेट इस सर्च कीवर्ड में, ठीक है। और सर्च रिजल्ट काउंट कितना है, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, अगर मैं डेट को सर्च करता हूँ, तो मेरे पे सर्च काउंट कितना आ रहा है, 1। ओनली 1 एंट्री आ रही है, ठीक है। इस हिसाब से मैंने डेटा यहाँ पे जेसन डेटा बना लिया। ऐसे क्या है, माइक में भी डाल दूंगा, ऐसे माइक से लॉगिन करके माइक का डेटा निकाल लूंगा, ठीक है। तो माइक का मैंने ये सब पहले, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो मैंने पहले से ही कॉपी करके रख दिया। ये माइक का हो गया, ठीक है। और सैम में आ जाएंगे, सैम का, ये सैम का डेटा, ठीक है। ये हमारे सैम का डेटा। तो मेरे पे जो जॉन का डेटा मैंने बना दिया, माइक का डेटा बना दिया, एंड सैम का। ये हमारे अलग अलग यूजर के हिसाब से अलग अलग डेटा है, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे हम, सिर्फ एक ही यूजर का डेटा पास कर रहे थे, मंथली अर्निंग, एनुअल अर्निंग, प्रॉफिट मार्जिन, अवेलेबिलिटी। अच्छा, जिन लोगों को मैं बता दूं कि ये हमारी एक एसडेट लेवल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम डॉकर, एडब्ल्यूएस और जेनकिंस के साथ अपने फ्रेमवर्क को कैसे इंटीग्रेट करा जाता है, ये सारी चीजें सीख। तो अभी हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, इसको आगे हम फिर डॉकर के साथ पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, देन फिर जेनकिंस, और सबसे लास्ट में एडब्ल्यूएस के साथ, ठीक है। तो अभी ये हमारा फ्रेमवर्क क्रिएशन का पार्ट चल रहा है। जिन लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा, वो मेरी सीरीज देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना के रख रखी है, आप उसको पहले वीडियो से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डेटा बना दिया। अब मैंने डेटा बनाने के बाद क्या है, इस डेटा को मैंने एक्सेस भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपने ये मेरा क्या है, टेस्ट है वेंडर पोर्टल। मैं इस वेंडर पोर्टल के अंदर ना एक काम करता हूँ, एक पैकेज बनाता हूँ, मॉडल, ठीक है। मॉडल के अंदर क्या करता हूँ मैं, एक जावा क्लास बना देता हूँ, वेंडर्स, वेंडर पोर्टल, पोर्टल टेस्ट डेटा, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ यहाँ, मैं अपने जो भी मैंने यहाँ सारे फील्ड लिए हुए हैं, ठीक है, कॉपी कर, और क्या क्या करता हूँ, ये मैं जस्ट इसके लिए कर रहा हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, ठीक है, तो हटा देते हैं। उसके बाद पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड को डाल देते हैं। मंथली अर्निंग, मंथली अर्निंग को डाल देते हैं। एनुअल अर्निंग, अर्निंग को डाल देते हैं। देन प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन को डाल देते हैं। एंड देन अवेलेबल इन्वेंट्री, इसको भी डाल देते हैं। एंड देन सर्च कीवर्ड, एंड इसको भी डाल देते हैं। एंड सर्च रिजल्ट काउंटर,
को भी डाल, एंड इसको हटा देते हैं। एंड सर्च जीरो काउंट बेसिकली इंट टाइप का है, तो ये इंट ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके ना सेटर और गेटर जनरेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये ठीक है, एंड वन मोर थिंग, हम क्या करते हैं इसका सेटर और गेटर से, गेटर सेटर। तो चाहिए, ठीक है, इसका क्या कर लेते हैं, गेटर और सेटर जनरेट, ताकि हम वैल्यू को गेट भी कर सकें। ठीक है, ये हमने एक क्लास बना दी वेडल पोर्टल टेस्ट डेटा, इसके हमने क्या बना लिए, कंस्ट्रक्टर और गेटर और सेटर बना दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई है, ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करा। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, अब मुझे ना डेटा रीड करना है, तो डेटा रीड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डेटा रीड करने के लिए क्या करते हैं, यूटिलिटी पैकेज बनाते हैं। ठीक है, टेस्ट के अंदर एक बनाते हैं पैकेज यूटिल्स। ठीक है, यूटिल्स के अंदर एक क्लास बना, जावा क्लास रिसोर्स लोडर, लोडर। ठीक है, काम ये कर रहा है क्योंकि बहुत रिपीटेटिव काम होता है, तो मैंने क्या कर रखा है, ये है। ठीक है, मैं मुझे ये रिपीटेटिव काम पसंद नहीं है, तो वन टाइम एफर्ट होता है। ठीक है, अच्छा मैं रिसोर्स लोडर के लिए आपको बताया था, रिसोर्स लोडर क्या काम करता है। बेसिकली जैसे जावा में अपने इनपुट स्ट्रीम को हम यूज़ करते हैं, तो रिसोर्स लोडर के थ्रू क्या करते हैं, हम न्यू इनपुट स्ट्रीम को रिटर्न कराते हैं, जो भी हम उसमें पाथ कर देते हैं। जैसे हमारा कोई भी फाइल का पाथ है, उस फाइल के पाथ को पिक करता है और एज ए स्ट्रीम में रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने गेट रिसोर्सेज के अंदर मेथड बना रखा है, जिसमें हम अपने स्ट्रिंग का पाथ दे देंगे जहाँ भी हमारी फाइल है, जहाँ से हमें रीड करना है। तो फ्यूचर में हमारी जेसन फाइल है, तो हम यहाँ पे अपने जेसन फाइल का पाथ दे देंगे। एंड देन उसके बाद हमने अपनी एक इनपुट स्ट्रीम बनाई है रिसोर्स लोडर की क्लास के अंदर, गेट क्लास लोडर उसका एक मेथड को कॉल करा है, और गेट रिसोर्स एज स्ट्रीम को कॉल करा है, और उसमें हमने पाथ पास कर दिया। एंड देन इफ की कंडीशन लगाई है, और रिटर्न हमने अपनी न्यू इनपुट स्ट्रीम को कर दिया। ठीक है, अब हमने रिसोर्स लोडर का अपनी एक मेथड बना दिया। अब हम क्या करेंगे ना, इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक रूट डायरेक्टरी पे एक फाइल बना देते हैं, और बना देते हैं फेक डॉट टी एक्स टी। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं राहुल, मनोज, मोहित। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देते हैं, नाम कुछ भी नाम लिख देते हैं अलग अलग लाइन में, राहुल, मनोज, मोहित। हमने एक फेक डॉट टी एस टी बना दी। ठीक है, और ये मैं बस टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसके लिए अंदर एक और क्लास बना देते हैं डेमो। ठीक है, डेमो क्लास बस चेक करने के लिए ये मेथड सही काम कर रहा नहीं कर रहा, पी एस वी एम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा क्या है, रिसोर्स लोडर के अंदर क्या है, गेट रिसोर्स मेथड। ठीक है, हमारा पाथ क्या है, रूट डायरेक्टरी में हमने इसे डाला है, तो हमारा क्या देख सकते, फेक डॉट टी एक्स टी है। ठीक है, और बेसिकली ये क्या करता है, ये एक स्ट्रीम को रिटर्न करता है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इनपुट, सॉरी, इनपुट स्ट्रीम, स्ट्रीम। ठीक है, जैसे कि गेट, ये रिसोर्स लोडर गेट रिसोर्स क्या करता है, मैंने बताया था लास्ट में, रिटर्न क्या करता है, इनपुट स्ट्रीम को रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये एक इनपुट स्ट्रीम को रिटर्न। अब हम पे क्या होता है ना, इसमें एक मेथड होता है आईओ यूटिल्स। ठीक है, आईओ यूटिल्स का काम ये करता है, ये जनरली ये करता है, स्ट्रीम को कॉपी करने का काम आता है। तो मैं ये करता हूँ आईओ यूटिल्स डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे करूँगा अपनी स्ट्रिंग को पास कर दूंगा, एंड UTF-8 को पास। ठीक है, तो बेसिकली क्या है,
ये कॉपी करने का काम आता है एंड ये बेसिकली रिटर्न क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को ही रिटर्न करेगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। एंड ये क्या बोल रहा, अच्छा ऐड एक्सेप्शन, हम एक्सेप्शन को ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, साउट और डेटा को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि रिसोर्स रिलेटेड ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो डेमो और अनडेमो, ओके, राहुल मनोज मोहित, तो ये रीड कर रहा है, रिसोर्स रीडर की जो हमारी क्लास है परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। आप ये डेमो क्लास मत बनाना, ये बस मैं चेक करने के लिए बना रहा था कि जो हमने रिसोर्स रीडर क्लास बनाई है वो डेटा को सही से रीड कर रही नहीं कर, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ यूटिल के अंदर ना एक और क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, जेसन यूटिल्स, ठीक है। अच्छा, जेसन यूटिल्स क्लास के अंदर का क्या काम करूंगा मैं करूंगा ना, इसमें एक ऑब्जेक्ट मैपर बनाऊंगा। और उस ऑब्जेक्ट मैपर का क्या काम होगा, ऑब्जेक्ट मैपर जनरली क्या करता है कि जो भी हमारा इनपुट स्ट्रीम है उसको ये करता है जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मैं ये करूंगा, एक कर दूंगा प्राइवेट स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैपर, और पर न्यू ऑब्जेक्ट मैपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैपर बना लेंगे। में करेंगे ना, इसमें एक बना लेंगे मेथड पब्लिक स्टैटिक एंड क्या करेंगे वेंडर पोर्टल टेस्ट डेटा, ये जो भी हमारा टेस्ट डेटा है, और हमें क्या चाहिए, गेट टेस्ट डेटा, एंड इसमें कर लेंगे स्ट्रिंग एंड देन जो भी पाथ है, एंड देन हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे हम ट्राई, नॉट ट्राई, हम क्या करेंगे इसके अंदर बेसिकली, अच्छा मैंने एक वेंडर तो इसको कुछ रिटर्न भी कराना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न भी करा देते हैं इसको, अभी रिटर्न नल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, मैं ये करूँगा इसके अंदर ना रिसोर्स लोडर बोलता है, रिसोर्स लोडर गेट रिसोर्स, और यहाँ पे जो भी पाथ है मेरा, ठीक है। आपको पता है रिसोर्स लोडर क्या करता है, इनपुट स्ट्रीम को एक रिटर्न करेगा, ठीक है। गेट रिसोर्स क्या करेगा, इनपुट स्ट्रीम को एक रिटर्न करेगा। तो और को मैं क्या करता हूँ ट्राई ब्लॉक में डाल देता हूँ, ट्राई, ठीक है। देन इसका कैच ई, ई डॉट प्रिंट, ठीक है। और ये क्या करेगा बेसिकली, ये करेगा रिटर्न करेगा मैपर डॉट रीड वैल्यू, क्या करेगा स्ट्रीम ले लेगा एक, एंड देन क्या करेंगे इसमें वेंडर पोर्टल टेस्ट डेटा डॉट क्लास को ले लेगा, ठीक है। ये रिटर्न ला देगा यहाँ से। अब एक काम करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, इस मेथड को, ये सही से काम कर रहा नहीं कर रहा हमारा जेसन यूटिल के अंदर, तो ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं, इस डेमो के अंदर ही आते हैं, इसको हटा लेते हैं, आ, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें है जेसन यूटिल्स डॉट गेट टेस्ट डेटा, और कहाँ से गेट करना है टेस्ट डेटा हमारा, चलो जेसन से ही रीड करके देख लेते हैं। तो टेस्ट डेटा प्लस वेंडर पोर्टल डेटा, यही मेरी जेसन रखी है, और इसमें कर देता हूँ, तो जॉन से कर लेते हैं, ठीक है, जॉन डॉट
जेसन, जॉन डॉट जेसन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वेंडर पोर्टल टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा, ठीक है। तो एस आउट हमें करेंगे टेस्ट डेटा डॉट, ये देखिए ये सारे के सारे मेथड आ गए, गेट एनुअल अर्निंग, गेट एवरेज। तो जॉन की जितनी भी एनुअल अर्निंग, सपोज करो जॉन की एनुअल अर्निंग में प्रिंट कराया, ठीक है, तो रन कराते हैं डेमो को। ये डेमो बस मैंने टेस्ट करने के लिए बना रही है, अभी से हटा दूंगा डेमो को मैं, मेन तो हमारा पर्पस है वहाँ यूज करना। डेमो करते हैं एंड 34485, तो जो जॉन की एनुअल अर्निंग है वो इतनी है, क्या ये सही उठा रहा है? जॉन में जाके देख लेते हैं, जॉन की एनुअल अर्निंग 3485, तो एब्सोल्युटली करेक्ट चल रहा है हमारा जेसन यूटिल का मेथड गेट टेस्ट डेटा, ठीक है। तो डेमो को, डेमो बढ़िया चल रहा है। अब क्या करेंगे, हमने अपना जेसन यूटिल का मेथड बना दिया, रिसोर्स लोडर बना दिया, अब हम चलते हैं अपने वेंडर पोर्टल टेस्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से इसको हटा देते हैं पैरामीटर से, ठीक है, और ये हटा देते हैं, ये हमने पैरामीटर के थ्रू करे थे। अब इसमें क्या करते हैं, हम डाल देते हैं टेस्ट डेटा पाथ, ठीक है, और स्ट्रिंग टेस्ट डेटा पाथ, राइट। अभी हम क्या करते हैं ना, हम अपने वेंडर पोर्टल का लेते हैं, वेंडर टेस्ट डेटा, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं, इसको हम ये बोल देते हैं कि भैया दिस डॉट टेस्ट डेटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये होगा जेसन यूटिल डॉट गेट टेस्ट डेटा, एंड गेट टेस्ट डेटा व्हाट इज टेस्ट डेटा पाथ, राइट। इन सबको हटा दो, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम जेसन से करेंगे डेटा को रीड। अब देखो मेन कमाल अब है, अब हम क्या करेंगे, हमारे क्या लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड ये था, यहाँ से इसको हटाएंगे, टेस्ट डेटा डॉट यूजर नेम गेट यूजर नेम, गेट कर लेंगे यूजर, टेस्ट डेटा डॉट गेट पासवर्ड, ठीक है। नीचे आएंगे, सब हटाए, मंथली अर्निंग, ये हमने पैरामीटर डाल, अब हम डालेंगे टेस्ट डेटा से, टेस्ट डेटा डॉट गेट एनुअल अर्निंग, सॉरी ये मंथली अर्निंग है, डॉट गेट monthly earning, and then this is test data dot annual earning, this is profit margin, then हम इसको कर लेंगे test data dot get profit margin, ये हमारी अवेल इन्वेंट्री, तो हम करेंगे test data dot get available inventory, and then this is search text, search text को हम क्या कर देंगे, test data dot get search keyword, ठीक है। और ये क्या है हमारा काउंट, तो टेस्ट डेटा डॉट गेट सर्च काउंट, तो हमने सारा का सारा डेटा जेसन से उठा लिया, हमारा डेटा सारा जेसन से, ठीक है। हमारे टेस्ट पोर्टल टेस्ट, हमारे मेन टेस्ट क्लास के अंदर सारा सेट कर दिया हमने, तो सेव कर लेंगे। अब आएंगे हम अपने और सूट डॉट एक्सएमएल पे, ठीक है। हमने पहले सूट डॉट एक्सएमएल में एज ए हार्ड कोर वैल्यू दी थी, अब हमें ये सबकी ज़रूरत नहीं है, हटा देंगे, ठीक है। अभी हमारा पैरामीटर का नाम क्या है, तो हम पैरामीटर दे रहे हैं, पैरामीटर का नाम है हमारा टेस्ट डेटा पाथ, ठीक है। तो हम टेस्ट डेटा पाथ यहाँ पे दे देंगे, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है भैया, वैल्यू हम यहाँ से दे रहे हैं ना, टेस्ट डेटा पाथ क्या है मेरा, पाथ तो यही है टेस्ट डेटा, और वेंडर
पोर्टल डेटा और क्या है, जॉन डॉट जेसन, राइट, यही है, बात यही है, टेस्ट डेटा वेंडर पोर्टल जॉन डॉट जेसन। एंड देन हमें ये मल्टीपल टाइम चलाना है 3 यूजर के लिए अलग अलग, तो हम 3 सूट बना लेंगे। जॉन पहला है जॉन, दूसरा कर देंगे हम दूसरा माइक, एंड तीसरा कर देंगे हम अपना सैम। ठीक है, सारी सेट हो गई है, हम इसे रन करा के देखते हैं। ठीक है, आई होप चलना चाहिए। नो टेस्ट फाउंड। वेंडर पोर्टल टेस्ट, व्हाट इज दिस, क्या एरर आ गई। ओके, कैन नॉट हैव द सेम नेम, ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट तीनों टेस्ट के नाम एक ही हो गए, तो हम इसको कर देते हैं, ये है हमारा जॉन, जॉन है, ये है हमारा माइक, और ये है हमारा सैम। तीनों टेस्ट के थे, तीनों टेस्ट का सेम नाम दे दिया, इसलिए उसने एरर दे दिया, तीनों टेस्ट के अलग अलग नाम, बिना अलग नाम दिए नहीं चलेगा। एक कर लिया उसने सेट ड्राइवर और लॉन्च कर दिया है। ये जॉन से लॉगिन करा इसने, लॉग आउट। सेकंड वाला इसने माइक से करेगा, माइक, माइक की इसने डैशबोर्ड खोला है, मैच करवाई सारी अर्निंग, अर्निंग प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबिलिटी, सर्च कीवर्ड, एंड देन इसको चेक करा के लॉग आउट। थर्ड बनाएगा सैम, सैम, सैम से लॉगिन करा, सैम का डैशबोर्ड सारी वैल्यू मैच कराई, सर्च कीवर्ड में डालेगा सैम का जो कीवर्ड हमने सर्च करने के लिए दिया है, एंड देन लॉग आउट एंड टेस्ट पास। ओके, ऑल आर पास्ड। ठीक है, सारे ग्रीन हो गए, सब पास। तो हमने सक्सेसफुली जेसन से डेटा रीड कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, बट आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब एक इसमें ना एक काम और करते हैं हम ना, इसमें थोड़ा टाइम, क्योंकि मल्टीपल यूजर हैं तो मल्टीपल यूजर में टाइम लगा, तो हम क्या करते हैं तो पैरेलल में चलाते हैं टेस्ट केस, तो इसमें आपको भी पता लग जाएगा कि पैरेलल कैसे चलाते हैं। तो पैरेलल इक्वल टू टेस्ट, तो जितने भी टेस्ट हैं वो पैरेलल चलेंगे। हमारे 3 सूट है, 1 2 3, वो पैरेलल चलाएंगे, और थ्रेड काउंट हम कर देते हैं 4। ठीक है, इसको सेव करते हैं, हमने पैरेलल, इसमें हम पैरेलल टेस्टिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब कितना फास्ट होगा, अब देखना। अब इसको रन कराते हैं, देखो एक साथ लॉन्च कर लिया जॉन माइक सैम, क्योंकि मैंने 4 थ्रेड पे लगा, थ्रेड काउंट मैंने 4 कर रखा है, सैम भी पीछे चल रहा है उसके, और माइक हो चुका है, सैम होने के बाद लॉग आउट, एंड ऑल आर पास्ट। सी कितना फास्ट था, इसीलिए पैरेलल टेस्टिंग इतनी बेनिफिशियल होती है। भाई मैंने 1 बाई 1 चलाया था तो बहुत स्लो चल रहा था, पैरेलल टेस्टिंग करी तो बहुत एकदम फास्ट चला है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, सारे टेस्ट पास हो गए, ये देखो, ये जॉन माइक सैम देखो सारे पास हो गए। आप यहाँ ये दिस वन। ठीक है, तो यार इस वाले वीडियो में इतना ही था, हमने जेसन से डेटा रीड करना सीख लिया। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, अब हम इस फ्रेमवर्क को ना, जो भी हमने फ्रेमवर्क बना रखा है, इसको और हम ये ना, हमने बहुत चीज़ें इसमें हार्ड कोडेड डाली है। जैसे अभी क्या है, अगर हम टेस्ट में जा रहे हैं, देखो यूजर नेम हम ऐसे उठा रहे हैं, यहाँ से यूआरएल में ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे, सारे कोड को हम पूरा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, सारा सारा इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे कि कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं होगा, इस लेवल पे लेके जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में इतना ही था यार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, प्लीज मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तब तक क्लियर, बाय बाय, टाटा।